ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, और छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5100 3 वर्ष तक, 11,000 3 वर्ष तक, 21,000 3 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम।
गांव के मर्दनिया मतलब कहत लगे, वो बजाते थे हारमोनियम, पारंगत थे संगीत में। और गांव में एक लोहार भैया है, अभी भी है, अब खैर बुजुर्ग हो गए बहुत। मैं जो बता रहा हूँ वो 1982, 83, 84 की बात है। तो जो लोहार भैया हैं वो ढोलक बजाते थे। ढोलकहा मतलब लोहार, दिन भर लोहा ठोके और शाम को तबला ढोलक। तो मैं प्राय ढोलक वाले के बगल में बैठता था, मुझे अच्छा लगता था। एक तो ढोलक की धुन अच्छी लगती थी और ढोलक पे बहुत शौक था, और 5 साल की उम्र में ढोलक बजाना भी सीख गया था। एक चीज तो इसलिए उनके पास बैठता था, दूसरी बात ये कि वो उनके सिर में बाल नहीं था बिल्कुल, और इतना चमकता था उनका मुंडी, और ढोलक बजाने वाला चुप नहीं बैठ सकता, तो हो करके और मुंडी हिलाए गोल गोल। तो मेरे को बहुत मजा आया उसकी मुंडी देख के। तो ये बचपन का सब स्वभाव होता है। तो आज थोड़ा आप लोगों का ये सब संगत देख के बचपन याद आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बचपन याद दिलाया। तो खैर इतने भी बोझे नहीं हुए हैं अभी। 35 साल पहले की बात है। तो गुरुदेव भगवान के चरणों में 9 साल की उम्र में आ गया। हमारे गुरुदेव भगवान इतने पारंगत हारमोनियम बजाते थे, अद्भुत। वैसे ही रामचरितमानस सुबह रात को 9 बजे रामायण शुरू करते, सुबह 5 बजे उठते थे सब सीधा नहाने के लिए। पहले रामायण भी ऐसे ही होता था, रात को 8-9 बजे खा पी के रामायण में बैठते थे, तो 4-5 तो बज ही जाता था रामायण में। बीच में 1-2 राउंड अपना चाय वाय का होता, और ऐसे रामायण गुरुदेव भगवान ऐसी हारमोनियम बजाते, रामायण की टीका करते, और थोड़ा थोड़ा करके फिर गुरुदेव के साथ में ढोलक बजाता। और ऐसे बचपन में गुरु और चेला उस घनघोर जंगल में भजन किया करते थे। वो भी एक दिन था, वो भी एक समय था। वो घनघोर जंगल जो आज धीरे धीरे जामुड़ी पाट से पाटेश्वर धाम, जामुड़ी पाटेश्वर धाम, और अब जैसा कि हमारे नंदलाल चंद्रकर जी ने बताया, जिसके लिए यात्रा निकली है, मंदिर संकल्प यात्रा, हम सब का सौभाग्य है कि विश्व का प्रथम माँ कौशल्या धाम वहाँ बन रहा है। और बहुत से आए और अरण्य महाराज जी को फूल भेंट कर स्वागत करें। बोलिए रामचंद्र की जय। खास स्वागत के लिए हमारे परम प्रभु श्री नंदलाल चंद्रकर जी आए और खास स्वागत करें। सभी को अनुरोध है कि आप फोटो स्थान ग्रहण करें। इसी क्रम में डॉक्टर सत्यनारायण चंद्रवंशी जी आए और डॉक्टर स्वागत ने कहा, तत्रोपजगमुर भुवनं पुराणाम महानुभावा मणिया शिष्या प्रायेण तीर्था विक्रमापदेशे स्वयं तीर्थानि पुनन्ति संसन्। संसार वासियों के पाप को धोते धोते तीर्थ में भी अपवित्रता आ जाता है, और उसी तीर्थ को पुनः पवित्र करने के लिए संत लोग तीर्थों में जाते हैं। स्वयं तीर्थानि पुनन्ति संतः, संत स्वयं पुनीत होते हैं, और ऐसे पुनीत संतों के दर्शन करके तीर्थ भी अपने प्राप्त को मुक्त हो जाता है। तात्पर्य मेरा कहने का मतलब ये है, धन्य है हमारा गांव रेतापारा, जहाँ ये नवधा भक्ति का आयोजन हुआ है। नवधा रामायण का प्रतिवर्षानुसार होते आया, और इसी क्रम में सचमुच में जो भाई नंदलाल जी ने बताया, बहुत गहरी बात बताया। आज मैंने भी वही कथा में आपको गहरी बात बताया, आप पकड़े होंगे। पार्वती ने पूछा कि राम कौन? शंकर भगवान फटकार दिए। ऐसे अधम लोग बोलते हैं, पाखंडी लोग बोलते हैं, कहीं सुनई अस अधम नर ग्रसे जुमो प्रसाद, पाखंडी हरिपद विमुख जाने झूठ निशाच। ऐसे लोग कहते हैं। याज्ञवल्क्य ने भी भरद्वाज जी को फटकार दिया, जाना चाहूं राम गुण गूढ़ा किन्हीं प्रश्न मन हुआ तो मूढ़ा। राम को जानना चाहते हो, उस गूढ़ विषय को जानना चाहते हो, मूर्ख जैसे प्रश्न करते हो। तात्पर्य यही है कि हम छत्तीसगढ़वासी परम सौभाग्यशाली हैं हर दृष्टिकोण से। एक तो संपूर्ण भूमंडल का प्राण भारत है। भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर हम सनातनी हिंदू लोग वास करते हैं। भारत में ही परात्पर परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, जिसको
रमन्ते योगिनो राम श राम। राम कौन है? जो योगियों की भी समझ में नहीं आती। राम कौन है? इसी बात को लेकर शंकर जी ने फटकार दिया ना। तात्पर्य वो जो परब्रह्म परमात्मा जो निराकार है, वो सगुण साकार रूप में। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।